खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। दर्द से कराहती प्रसूताओं के बजाय चहेतों की पहले हो रही सोनोग्राफी। सामान्य चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना का उड़ रहा है मखौल। प्यासे लोगों को बोरिंग का काम बंद करने पर जताया रोष। अखेपुरा क्षेत्र के धीवरों की बस्ती का है मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार को 0 नंबर का बताया हकदार। जयपुर में हुई सभा में अलवर से पहुंचे हजारों कार्यकर्ता। और 3 करोड़ के रिनोवेशन कार्य के बाद फिर खुला बाला किला। 2.5 साल बाद शुरू हुई पर्यटकों की आवाजाही। और अब खबरें विस्तार से। सामान्य चिकित्सालय में सोनोग्राफी के लिए प्रसूताओं को घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद भी उनका नंबर आने पर कुछ कार्मिक अपने परिचितों को पहले ही अंदर भेज देते हैं। ऐसे में जननी सुरक्षा योजना का भी मखौल उड़ रहा है। अलवर जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय में प्रसूताओं के साथ भेदभाव के आरोप सामने आए हैं। सोमवार को जिला अस्पताल में मौजूद महिलाओं का कहना था कि नंबर आने के बावजूद संबंधित प्रसूता को अंदर नहीं भेजकर अन्य व्यक्ति को सोनोग्राफी कक्ष में भेज दिया जाता है। कई दिन बाद जाकर यहां सोनोग्राफी के लिए नंबर आता है, क्योंकि केवल एक ही रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त है। इसके बाद भी संबंधित चौकीदार और अन्य स्टाफ अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों को उनकी बारी नहीं होने पर भी अंदर भेज देते हैं। ऐसे में दर्द से कराहती प्रसूताओं की उपेक्षा की जा रही है। हम भर्ती भैया इधर ही। अच्छा, सोनोग्राफी के लिए आए? हाँ, सोनोग्राफी के लिए आए हैं। किस तरह का भेदभाव कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो आपके स्टाफ वाले आ रहे हैं वो आके बोल रहे हैं, बार बार उन्हीं को भेज रहे हैं अंदर। जो खड़ा है ईमानदारी से बिल्कुल ड्यूटी नहीं कर रहे। और चलो हमने 2-3 पेशेंट ऐसे भी भेज दिए हैं, चलो इमरजेंसी वाले हम खुद ही रुके हैं। मैंने दीदी इनको भी भेज दो, चलो इनको भी। इन्होंने आते ही यही बोल दिया 10 बजे आप जाओ, आपका कल होगा परसों होगा। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हो? हम तो आज ही आए, वैसे डॉक्टर ने हमें आज ही बोला है, लेकिन हम भर्ती 10 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पे? खूब तो देख लो, खूब बढ़िया कर रहे हैं एकदम। हाँ। हमारी तो वैसी हालत खराब हुई पड़ी है। भर्ती का भर्ती चल रहा है ऑपरेशन के लिए। कहते हैं ये मना कर दिया, आपके स्टाफ वाले बेच रहे, हम खड़े हैं। क्या हो रहा है? मेरे पथरी है भैया। पथरी का दर्द चल अभी रहा है। मेरे 1 महीना मेरा आदमी को मरे हो, मैं तो वैसी घायल हुई पड़ी हूँ। अस्पताल में व्यवस्था नहीं है कोई? नहीं है कोई व्यवस्था। हमारा 49 नंबर था और 50 नंबर भेज दिया, हमारा नंबर काट दिया इन्होंने। क्या मिलने जुलने वालों को भेज रहे हैं? हाँ, मिलने वालों को भेज देते हैं, और जो मिलने वाला नहीं होता है उसको मिली भगत। तो अभी इनको पता है क्या है। किसको दिखाने आए हो? मेरे मिसेज है, इसको मैं दिखाना आया हूँ। क्या इसके पेट में दर्द है, इसके यहाँ पे दर्द है। कितनी देर से खड़े हो आप? कम से कम आधा घंटा हो गया। बोलिए। आधा घंटा हो गया कम से कम। और यहाँ पे कोई ले नहीं रहा अंदर? कोई नहीं ले रहा। 50 नंबर ले लिया, 49 को छोड़ दिया। किसी की इमरजेंसी नहीं समझ रही है? नहीं, किसी कोई की नहीं नहीं समझ। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव तिगरिया लक्ष्मणगढ़। उधर राशि लेकर भी पहले सोनोग्राफी कक्ष में प्रवेश करवाने के आरोप लगते रहे हैं। प्रसूताओं के मामले में देखें तो जननी सुरक्षा योजना का यहाँ मखौल उड़ाया जा रहा है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में यह सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रसूताएं आती है सोनोग्राफी कराने के लिए, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। यहाँ पर पक्षपात जो नर्सिंग कर्मी है और जो यहाँ पर चौकीदार है उनके द्वारा किया जा रहा है। केवल मिलने जुलने वालों को पहले अंदर भेजा जा रहा है, जबकि जो गर्भवती प्रसूता महिलाएं हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रसूता तो दर्द से करा रही है, खड़ी है पिछले 2 घंटे से, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अंदर नहीं लिया गया। ऐसे में राजस्थान सरकार की जननी सुरक्षा योजना किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, ये देखने का विषय है। भगवान सैनी।
अलवर शहर के कई इलाकों में पानी की समस्या गहरा गई है। वहीं अखैपुरा के पास धीवरों की बस्ती में 300 फीट खुदाई के बाद बोरिंग मशीन को बंद करने पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 300 फीट खोदने के बाद जब पानी नहीं निकला तो मशीन वापस जाने लगी। इस पर स्थानीय लोगों ने उसे रोक लिया और उसे जाने नहीं दिया। करीब 1.5 दशक से यहाँ पानी की समस्या है और बमुश्किल विधायक कोटे से बोरिंग शुरू हुई थी। मशीन जिस रास्ते से गई उसे बनाने के लिए हर घर से 2000 रुपए एकत्रित कर करीब 1.5 लाख की राशि खर्च की गई थी। ऐसे में 300 फीट खोदने के बाद काम रोकने पर लोग भड़क उठे। उनका कहना था कि कम से कम 800 फुट गहराई तक खुदाई की जाए। वहीं से पूर्व लोगों द्वारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के पास भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। चेते लोगों के अनुसार जनप्रतिनिधि चुनाव के समय वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में सुध नहीं लेते। बड़ी समस्या है यहाँ पर। 1-1.5 लाख रुपए हमारी बस्ती से सहयोग करके नहीं जबजार लगाया है। और फिर दूसरी बात यहाँ पर अब मान लो दोबारा आएगी यहाँ बोरिंग, कोई बस्ती में कोई रास्ता तो फोड़ा नहीं जाएगा। एक ही रास्ता है, ये भी बहुत कहना आया है यहाँ के। 9 साल हो गई हमको बोरिंग के चक्कर में डोलते डोलते। अब जाके नहीं हमारे वो थोड़ी वो ये, लेकिन अब भी हमारे को कुछ भी नहीं मिला। तो पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। यहाँ पर पानी नहीं है तो कहीं दूसरी जगह देखो, पानी तो होना चाहिए। नेताओं के टाइम पे नेताओं को याद आ जाता है, ये इतना बड़ा एरिया है, इसमें 3-4 जाता है, खटीक, चिमार और धीमर है ना। पानी की परेशानी कम से कम 15-15, 20-20 साल होगी। इस टंकी में पानी आता वो भी बंद करा दिया नेता के उसके वोटों के टाइम पे। वोट वाले आते हैं, कोई सुविधा झूठा वादा करते हैं, बोरिंग लग जाएगी, अभी तक पानी नहीं है। हम इतना दुख पाते हैं पानी को, इतना सारे दिन तो काम करते हैं, फिर वहाँ से आके फिर पानी भरते। ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं बस इसमें पानी नहीं निकलेगा। भाई कोशिश करो, पानी क्यों नहीं निकलेगा? ऊपर घूमिया पर निकल सकता है तो यहाँ नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? यहाँ पानी निकलेगा। हमसे बोलो ये कोशिश करें। बहुत दुखी है, हमको 15-15 साल हो गए पानी से दुखी होते। एक बूंद पानी नहीं है और पूरा मोहल्ला गरीब है बेचारा, रोज कमाते रोज खाते, पानी भरे या कुमाने जाएं। इनकी कंडीशन आपको अच्छी तरह दिख रही है और फिर भी आप पागल हो जाते हो। क्यों होते हो पागल? वोटों के टाइम तो बड़ी जल्दी लंबे लंबे हाथ करके आते हैं और अभी तक कोई माइका लाल ने बोरिंग नहीं लगवाई है। और अगर ये बोरिंग आई है तो इसमें पानी नहीं है तो गरीब की श्रद्धा करी जाए, दूसरी जगह लगाई जाए। इसको दूसरी जगह कोशिश करो, पानी जरूर आएगा। सर हमारी ये बोर हो रही है, ये यहाँ पे 600 फुट हुआ है। 600 फुट हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा हो। अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो आगे ले आप मतलब आप इस जगह ट्राई नहीं हो रहा है तो आप दूसरी जगह ट्राई करो। हम हमारे लिए हम ये नहीं करें कि आप इस जगह पे करो। 600 फुट की जगह आप 850-900 रुपये 900 की तय हमारे, तो वहाँ तक करो। अगर यहाँ नहीं सक्सेस हो रहा तो आप आगे करो। कहाँ से पानी लाना पड़ता था अब तक? आप पानी हमें कम से कम 1 किलोमीटर 500 मीटर से कम दूर तो आई नहीं है हमारी। ये जो ये मशीन ऊपर चढ़ी है और ये मतलब पूरा जो गली का रोड भी खराब है, कैसे आप लाए? क्या चंदा उगाए थे? हम चंदा मतलब हमारे जो हमारे हजारों घर की बस्ती है, 1000-800 जितने भी घर है हमारे, इनसे हमने ये जो 1000, 500, 100 रुपये उगाए। किसी से 100 रुपये उगाए, किसी से 50 रुपये उगाए। हमने उनसे उगा के नहीं, जो हमारे घर और डंडा ये तोड़ के नहीं हम यहाँ लाए। और ये कम से कम हमारा 1 से 1.5 लाख रुपए तक का तो बीच में खर्चा आ चुका है। आपको लगाने चाहिए। जनप्रतिनिधि से नहीं बोला आपने? जनप्रतिनिधि तैयार है, ये तो हमने विधायक से नहीं बोला आपने? विधायक से नहीं बोला आपने? विधायक ने तो बोरिंग मंजूर करी है बस इससे कल आप कुछ नहीं। तो अब आप ये चाहते हैं कि ये बोर यहाँ नहीं तो कहीं और भी लगे, लेकिन यहीं पे लगे तो यही, यहाँ नहीं तो और दूसरी जगह लगे। हम पहले दूसरी बात, हम इस बोर को जाने नहीं देंगे जब तक हमारे बोर नहीं हो। ये मशीन यहीं पे खड़ी रहेगी जब तक? हाँ, जब तक यहीं खड़ी रहेगी साहब। पानी की किल्लत आपसी विवाद की वजह भी बन रही है। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम लीली में सरकारी टैंकर से पानी भरने के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार लीली गांव निवासी रामकिशन की पत्नी द्रौपदी, पुत्र हिमेश और पुत्री कुसुम पर गांव के ही करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी फरसी से हमला कर दिया। इन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया। पीड़िता कुसुम ने बताया कि वह टैंकर आने पर पानी भरने गई थी, लेकिन पहले पानी भरने की ओर में दूसरे पक्ष ने अपशब्द बोलने के साथ ही मारपीट कर डाली। वहीं बीच बचाव करने आए परिजनों को भी लाठी फरसी से लहूलुहान कर दिया। दिल्ली के रहने वाले हैं और मेरे पिताजी, मेरे भैया और मेरी मम्मी और मेरे
और घरेलू बातन पर झगड़ा हुआ, मतलब पानी के टैंकर के ऊपर। दूसरी तरफ से भर लेते थे उनके वहीं से भी, और फिर हमारे वहीं भी आते थे। फिर हमने कुछ नहीं कहा, मम्मी पानी भर रही थी तो उसने बाल्टी के ऊपर बाल्टी लगा दी, फिर भी मम्मी ने कुछ नहीं कहा। और टैंकर वाला से ही बोल रही थी कि भैया आप पहले उनको उनके में भरा करो और लाके भर ले कर लो। फिर वो चिड़ी थी, फिर उसकी छोरी बहुत ज्यादा बोल रही थी, इस बात पर हुई। फिर सुबह हमने चलो कोई बात नहीं कि मन की हो गया सो हो गया। फिर शाम को उनके आदमी आए, जान खा से बुलाए फोन कर कर, और फिर शाम को हमारे तो पापा रोटी खा रहे थे, मतलब एक टू क्लियर में भैया भूखा पिसा, मतलब बकरी ने देख गया हमारे दूर बंद है। उनने फरसी और डंडा मोटा मोटा। क्या क्या नाम है उनके? महेंद्र जोगी, गंगा सानाथ, दुल्योनाथ, पवन जोगी और अजय। कितने लोग थे? वे कोई 10-15 लोग हैं। वो सवेरे एक टैंकर आता है पानी का, उसके मतलब वो मतलब दोनों जगहों पर मतलब सभी जगह पड़ता है, तो वहाँ पर रुकता है हर जगह पर, तो वहाँ पर भर कर आ जाता है। फिर वो हमारे आगे आ गया था, फिर हम भर रहे थे तो हमारी बाल्टियों को हटा कर उल्टे अपने आप की बाल्टियों को लगा रहे थे। जब हमने उस टैंकर वाले भाई से बोला कि वो तो चले गए, फिर हमने टैंकर वाले भाई से बोला कि भाई आप अगर वहाँ भर कर आते तो पहले सभी बर्तनों को भर कर वहाँ से आया करो, हमारे यहाँ पर चाहे 1 घंटा लेट आ जाओ, बस जो लड़ाई ना हो। कौन से गांव का मामला है ये लीली लक्ष्मण के पास, और लाठी फरसा टाँचा, ये मतलब पवन, अजय, विजय, गीता, रामपति, पिंकी, रोशनी और एक छोटा गौरव, रुक्मणी, अंकित, हम 2-3 बाहर के आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार 0 नंबर की हकदार है। इसी वजह से राजस्थान के लोगों ने गहलोत सरकार को हटाकर भाजपा को वापस लाने की ठान ली है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने धानक्या में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जयपुर में मोदी की 4.5 साल बाद सभा हुई है। हालांकि वे पिछले कुछ महीनों में अनेक बार राजस्थान आ चुके हैं। आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। आज आपकी ये गारंटी मैंने पूरी कर दी है। मैं राजस्थान अनेकों बार आया हूं, मैं कह सकता हूं अनगिनत बार आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आकर के आशीर्वाद दे, ये अपने आप में मैं आप सब माताओं का इतने आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जब अंदर आ रहा था तब मैंने देखा जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा बाहर है। साथियों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, गरीब के पास स्वाभिमान होता है। गरीब मेहनत करना जानता है। मैं जिस घर से निकलकर यहां आया हूं, मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में
अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है, और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। वहां मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अब पेंडोल में कहीं जगह नहीं है, कृपा करके वहीं रुक जाइए। आप जहां हैं वहीं रुकिए। मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उधर कई भाजपा नेताओं ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं को सभा स्थल पर जाने से रोकने के आरोप लगाए। वहीं मोदी की सभा में मंच संचालन से लेकर पंडाल की सभी व्यवस्थाएं महिलाएं संभाल रही थी। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर पीएम मोदी का आभार जताने के लिए एक कदम उठाया गया। उधर प्रधानमंत्री की सभा में भाग लेने के लिए अलवर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुकेश जायसवाल के अनुसार पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में 12,000 से अधिक कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के जीत का दावा भी किया। और जो आज हमें टारगेट दिया गया था करीब 12-13 हज़ार का, मुझे लगता है कि हमारे जो संख्या है वो 12-13 हज़ार से भी ज़्यादा जयपुर पहुंची है कार्यकर्ताओं। कहीं पे भी हमारी चाहे अलवर की 6 सीट हो, चाहे दक्षिण की, चाहे पूरे अलवर जिले की 11 सीट हो, मुझे कहीं लगता ही नहीं है कि बीजेपी के अलावा कोई और भी पार्टी नज़र आ सकती है आपको। 100% कांग्रेस का सफाया होगा, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार का सफाया होगा। आपको चारों तरफ कमल ही कमल दिखाई देगा, और हर किसी भी वर्ग का, चाहे कोई मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, हर वर्ग में, हर जाति में सिर्फ एक ही नाम है, वो है बीजेपी। बीजेपी के अलावा कुछ भी नहीं है, और बीजेपी ही 11 सीटों को दावेदार है, सशक्त दावेदार है जीत के लिए, और 100% 11 सीटें आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अलवर जिले में जो परिवहन यात्रा संपन्न हुई है, इसका श्रेय किसको जाता है? अलवर जिले में हर कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है। हमारे देखो जिस तरह फौज में कप्तान होते हैं, इसी तरह हमारे अलवर दक्षिण के जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय श्री अशोक गुप्ता जी, जो कुशल नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, उनके अंदर सरल स्वभाव के धनी होने की वजह से हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी उनको पूरे दिल से सम्मान करता है, और उनके हर आदेश को एक ऐसा आदेश मानता है कि सबसे पहले ये आदेश की पालना होनी चाहिए, और काम चाहे कितने भी निजी काम भी हो उनको वो त्याग कर जिला अध्यक्ष जी के आदेश की पालना करता है, और उसको पालन करते हुए उस कार्य को पूरी तरह सिरे पे चढ़ा के ही दम लेता है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में बीजेपी अलवर दक्षिण बहुत ज़्यादा अग्रसर हो चुकी है। वहीं अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से अनेक कार्यकर्ता डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में जयपुर के लिए रवाना हुए। वहीं डॉक्टर गुप्ता ने भाजपा की नीतियों को सराहा। चलो चलो जयपुर जाओ, चलो चलो जयपुर जाओ, राजस्थान में परिवर्तन लाना है। अलवर की शान ऐतिहासिक बाला किला करीब 2.5 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर खुल गया है। सोमवार को 68 पर्यटकों ने यहां भ्रमण किया। इनमें अलवर के अलावा जयपुर, दिल्ली और गुड़गांव के पर्यटक शामिल हैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने करीब 3 करोड़ की लागत से बाला किला में रेनोवेशन कार्य करवाया है। उधर मनप्रीत सिंह और अन्य पर्यटकों ने बताया कि यह किला पुरातत्व और इतिहास की विरासत संजोए हुए है। इसके अलावा यहां बनने वाले शस्त्र म्यूजियम पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। इस किले में वर्ष 1775 में मंदिर का निर्माण भी हुआ था। अलवर फोर्ट देखने के लिए आए थे, तो यहाँ बाला किला देखा। आई एम अमेज कि जो ये व्यू है सामने पर्टिकुलर घाटी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारी कंट्री में है। पर्टिकुलर दिल्ली NCR में लोकेशन है। आप फोर्ट पे आए हो, फोर्ट के साथ आप पूरा नीचे का नज़ारा देखो, एक वैली देखो, तो दिस इज़ लाइक अमेजिंग। बहुत प्यारा फोर्ट है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, थोड़ी मेंटेनेंस चल रही है। और यहाँ पे देवी माता का भी मंदिर है, सफारी है यहाँ पे आसपास। आप एक अच्छा मोमेंट इंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हो तो अपनी फैमिली के साथ हो,
यहाँ पे स्टे करो, फोर्ट घूमो, सफारी का एंजॉयमेंट लो, यहाँ पे वैलीज़ का लो, एंजॉय करो। एक ऐसी जगह दिल्ली एनसीआर में, हम हिमाचल जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं तो हमने कभी अलवर एक्सप्लोर नहीं किया। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली एनसीआर के जो कभी अलवर के बारे में सोच भी नहीं सकते। लाइक राजस्थान, हमें लगता है राजस्थान एक डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे आके लग रहा है कि नहीं, डेजर्ट के अलावा भी राजस्थान में बहुत चीज़ें हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर। तो बहुत ज़बरदस्त, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे आके कि ये चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। सिर्फ मैं एक फोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जो आसपास का जो व्यू है, इट्स लाइक अ अनफॉरगेटेबल मोमेंट। काफ़ी अच्छा लगा। पुरानी अपनी ध्वज है और इसको काफ़ी देखने लोग आते भी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा है। आओ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आओ, अपने पुराने इतिहास को दोबारा से दोहराओ, देखो, घूमो फिरो। क्या क्या चीज़ देखी आपने इसके अंदर? काफ़ी अच्छा है। अभी तो फिलहाल काम चल रहा है और नीचे अपने पुरानी चीज़ें भी हैं, म्यूजियम बन रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कंपनी बाग में स्मारक का निर्माण करवाया गया था। आयोजनों के वक्त तो यहाँ सफाई होती है और मालाएं चढ़ती हैं, लेकिन अन्य मौकों पर दुर्दशा का आलम बना रहता है। ऐसे में प्रबुद्ध वर्ग ने रोष जाहिर किया है। शहीद स्मारक पर कोई कार्यक्रम होता है तो इसे सजाया जाता है, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ की हालत मायूस कर देती है। कंपनी बाग विकास समिति से जुड़े बिहारी पाराशर के अनुसार इसके पीछे जिला प्रशासन एवं राजनेताओं की उपेक्षा भी वजह है, जबकि शहीदों को नमन करने वाली इस जगह पर हमेशा सफाई रहनी चाहिए। शहीद स्मारक की जो हालत है वो जिला प्रशासन और राजनेताओं के कारण है। जब भी कोई शहीदों का कार्यक्रम होता है तो उसको सजा दिया जाता है, फूल माला चढ़ा दी जाती है, उसके बाद इसको कोई देखने वाला और इसकी ओर देखने के बाद सुनने वाला भी कोई नहीं। मैंने कई बार आपके माध्यम से आवाज़ उठाई थी, शहीदों के सम्मान में इस तरह की कोताही ना बरती जाए। प्रशासन को इसको समय समय पर इसको अगर ठीक करते हो तो ये गलत है। रोजाना इसकी शहीद स्मारक साफ सफाई होनी चाहिए, इससे रख रखाव रोजाना होना चाहिए। यूआईटी को मैं कई बार बोल चुका है इस बारे में भी, और आपके माध्यम से भी पहले भी बोला हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद 5-7 दिन बाद वो एक्शन होता है, उसके बाद फिर वापस वही हालत दुर्दशा हो जाती है। शहीदों की ऐसी दुर्दशा होने का मुख्य कारण जिला प्रशासन और राजनेताओं का जाता है, मेरे जहाँ तक। घर में खेलते समय 3 साल के बच्चे ने उबलते हुए गर्म पानी में हाथ डाल दिया। इसके चलते वह झुलस गया। रामगढ़ तहसील के चोमा तिलवाड़ गांव में यह हादसा सामने आया है। यहाँ का निवासी मनोज चाउमीन आदि फास्ट फूड की ठेली लगाता है। उसने चाउमीन के लिए पानी गर्म करने रखा था। इसी दौरान मनोज के पुत्र अर्णव ने इस पानी में हाथ डाल दिया। बालक को रामगढ़ सीएससी से अलवर रेफर कर दिया गया। यहाँ उसका बर्नवाड़ में इलाज जारी है। क्या हुआ था? ये खेल रहा था वहाँ पे चाउमीन का पानी उबल रहा था, उस पे पट्टा रखा था, वहाँ पे चला गया, गलती से गिर गया। क्या नाम है इसका? अर्णव। कितनी उम्र है? 3 साल। पिता का नाम क्या है? मनोज। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? एक। अकेले ही है? सीधा हाथ जला है? सीधा हाथ जला। गाँव कौन सा है? तिलवाड़। कहाँ पे है? चोमा तिलवाड़, रामगढ़ के पास। लावड़ा के पास। क्या नाम है बच्चे का? अर्णव। कहाँ के रहने वाले? तिलवाड़। हुआ क्या था? वो गर्म पानी रखा था, उसमें उसके पास से खेल रहा था पटले के ऊपर, वो पटले पे जैसे गिरा तो हाथ उसमें चला गया। सीधा? जी। जल गया पूरा सीधा? हाँ, पूरा चल गया सर। और कहीं से भी जला है? और एक हाथ ही है, पूरे कंधे से नीचे। पानी किसके लिए उबाल रहे हो? कोई चाउमीन बर्गर वगैरह बनाने। इसके पापा का नाम तो मनोज है, तो मेरे मामा जी में थे इसका। अलवर शहर की सैनिक छावनी जयपलटन में 15 फीट लंबे अजगर ने नीलगाय का शिकार कर दिया। इसके बाद यहां रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। अजगर का वजन करीब 45 किलो है, जिसे पकड़कर अंधेरी के जंगलों में छोड़ दिया गया। 15 फुट लंबाई वाला विशाल अजगर खासा फुर्तीला था, जिसको पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यदि अजगर जयपलटन में बने आवासों में घुस जाता तो हानि भी पहुँचा सकता था। मेरे पास सुबह एक कॉल आई थी तकरीबन 6:30-7 बजे जयपुर रोड पे जो आर्मी एरिया है वहाँ से, और जैसा कि वो लोग बता रहे थे कि वहाँ पे एक विशाल का सांप है जिसने एक सांवर के बच्चे को जकड़ा हुआ है और उसको खाने की कोशिश कर रहा है। तो तभी मैं मेरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचा और हमने देखा कि वहाँ पे एक इंडियन रॉक पाइथन है, जिसको आम भाषा में चीती भी बोला जाता है,
तो हमने उसको वहाँ पे कुशलतापूर्वक उसको रेस्क्यू करा, और उसको रेस्क्यू करने के बाद में दोस्तों उसको हम लेके गए थे बाला किला बफर जोन, जहाँ पे हमने डिसाइड करा कि उसको छोड़ना है हमको अंधेरी के अंदर। तो हमने अंधेरी में तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर अंदर पीछे जंगल में जाके उसको रिलीज़ करा। हाँ, उसका वेट था तकरीबन 43 किलो, और उसकी जो लेंथ थी वो रही थी तकरीबन 15 फुट 5 इंच। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 से 8 अक्टूबर तक अलवर में कथा करेंगे। सर्व समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति से जुड़े श्री कृष्ण गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को महाराज धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से केंद्रीय विद्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद वे खुली गाड़ी में अभिनंदन रोड शो के साथ भक्तों को दर्शन देते हुए कथा स्थल लोहिया का तिबारा पहुंचेंगे। 6 अक्टूबर को हैप्पी स्कूल से 11,000 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह कलश यात्रा कृषि उपज मंडी पहुंचेगी, जहां भंडारे का आयोजन होगा। वहीं हनुमान कथा में करीब 3 से 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। 6, 7, 8 तारीख को अक्टूबर में बागेश्वर धाम के बहन श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी अलवर में पधार रहे हैं। अलवर का सौभाग्य है और उनकी ये कथा बहुत ही अविस्मरणीय रहेगी अलवर में। 6 तारीख को सुबह 6 बजे से कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। कलश यात्रा का शुभारंभ अपने जो है कंपनी बाग से बन्नी का बड़, होप सर्कस, घंटाघर, सड़क नंबर 2, भगत सिंह का चौराहा होते हुए कृषि उपज मंडी पर समापन होगा। और वहीं पर जो है महिलाओं के लिए जलपान और भंडारे की व्यवस्था है, नाश्ता लगा हुआ है, वहीं पर समापन होगा। 11 बजे धीरेन्द्र शास्त्री जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वो यहाँ केंद्रीय विद्यालय में आएंगे और वहीं से उनकी शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली जाएगी और वो शोभा यात्रा हनुमान चौराहे पर जाकर समाप्त होगी। उसके बाद में वो अपने जो है जहाँ पर उनका निवास स्थान है वहाँ जाएंगे, वहाँ आराम करेंगे और दोपहर बाद फिर जो है जनता से जो है अपने प्रवचन शुरू करेंगे। 7 तारीख को सुबह से लेकर के और शाम तक यही चलेगा। सुबह जो है उनका दरबार लगेगा और शाम को जो है प्रवचन होंगे। 8 तारीख को जो उनका कार्यक्रम रहेगा वो उनसे वार्ता करने के बाद में हम पूरी तरह से बता पाएंगे। ये जो संख्या वहाँ रहने वाली है करीब 5 लाख लोगों के आने की हमें आशा है। उसी हिसाब से हम इंतजाम कर रहे हैं। डोम की व्यवस्था की जा रही है। आने वालों का आगंतुक जो है यात्रियों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने का स्थान, साथ ही पार्किंग की भी सुंदर व्यवस्था की जा रही है। पत्रकारों के लिए अलग से स्थान रहेगा। गणपति महोत्सव के तहत शहर के मोहल्ला हजूरी गेट नवयुग मंडल की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत सोमवार सुबह भगवान का अभिषेक एवं पूजा अर्चना की गई। साथ ही भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं भगवान गणेश की प्रतिमा को डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ सिलीसेट झील में विसर्जित किया गया। जी, ये मोहल्ला हजूरी गेट से अपने शिव मंदिर के पास गणेश चतुर्थी के अवसर पर 7 दिनों का ये जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है और आज अपने भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज इसको सिलीसेट में गणेश जी को विसर्जन करेंगे ढोल नगाड़ों के साथ। और ये कार्यक्रम पिछले 3 सालों से किया जा रहा है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जल झूलनी एकादशी के उपलक्ष्य में सोमवार को शहर के मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में मनुमार्ग से लक्ष्मीनारायण मंदिर में सुबह भगवान लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हुआ। यहां भगवान का दिव्य श्रृंगार कर झांकी के दर्शन कराए गए। साथ ही भगवान लड्डू गोपाल को रथ में बिठाकर मंदिर की परिक्रमा एवं विहार करवाया गया। पुजारी राजेंद्र शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। भादव शुक्ल एकादशी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान लड्डू गोपाल जी का इस प्रादुर्भाव हुआ था। आज यशोदा मैया भगवान नंद बाबा के छोटे लड्डू गोपाल को वन विहार जल विहार कराती हैं। उसी परंपराओं के और वैष्णव संप्रदाय की परंपराओं से प्रातःकाल श्री भगवान लक्ष्मी नारायण जी या लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया गया। भगवान के श्री सूत्र और पुरुषोत्र के पाठ किए। भगवान लड्डू लाला को सुंदर पोशाक धारण कराई, मंगल तिलक किया और माला आभूषणों से भगवान लल्ला को बड़ा श्रृंगार करते हुए आज भगवान लड्डू गोपाल जी अपने घर से जल विहार के लिए जाते हैं। श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में भगवान को एक दिव्य रथ बना करके हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छोटे से लड्डू गोपाल जी को रथ में पधरा करके और मंगल स्वस्ति वाचन के साथ मंगल प्रांगण मंदिर प्रांगण में उनका विहार कराया गया। रथ में बैठाकर नगर भ्रमण कराया गया और भगवान को अपनी घर की जो पृथ्वी है, आंगन है, उसको दिखाया गया। आज से लाला अपने बाहर जाएंगे, घूमेंगे, डोलेंगे, ठुमक ठुमक चलेंगे। उसी में लक्ष्मीनारायण मंदिर भगवान में ये उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। 2 बजे से भगवान भक्तों के द्वारा, माताओं के द्वारा, अनेक भक्तों के द्वारा भजन सत्संग का आयोजन हुआ। और वहीं अलवर शहर में बजाजा बाजार स्थित मंदिर से सीताराम जी की सवारी निकाली गई। क्षेत्र निवासी मोनू शर्मा ने बताया कि जल झूलनी 11 के उपलक्ष्य में हर वर्ष सीताराम जी की सवारी निकाली जाती है। सोमवार को यह सवारी चमत्कारी हनुमान मंदिर से रवाना हुई। हिंडोले देखने के लिए खासी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री सीताराम जी की इस सवारी है ये, और जग झूलने 11 के उपलक्ष्य में हर साल निकाली जाती है ये। और ये
लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्ण जी की है। कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये पूरी मोहल्ले में घूमती है, पूरी सागर वागर सारी जगह जाती है ये, फिर बाजार वापसी आती है, बास की गली वगैरह, मालन की गली वगैरह, और ये सारी जगह डोलती है पूरे मोहल्ले में, पूरे बाजारों में, बाजार मालन की गली वगैरह सब जगह डोलती है। शहर में खटीक समाज की ओर से संत दुर्बल नाथ जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दुर्बल नाथ महाराज की यह शोभा यात्रा शहर के विवेकानंद चौक से रवाना हुई, साथ ही प्रमुख मार्गों से होते हुए जेल सर्कल स्थित खटीक छात्रावास पहुंची, जहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में 1 दर्जन से अधिक झांकियां शामिल थी। दुर्बल नाथ जी महाराज की 162वीं जयंती पर बाबा की शोभा यात्रा विवेकानंद चौक से त्रिपोलिया बाजार, मालाखेड़ा बाजार, होप सर्कस होते हुए घंटाघर से डेढ़लगंज होते हुए बिजलीघर के चौराहे से सीधी जेल चौराहा श्री खटीक छात्रावास में जाएगी, और वहाँ उसके जाने के बाद बाबा श्री का भंडारे का आयोजन किया गया है। बाबा की हम 162वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और विवेकानंद चौक से होती हुई त्रिपोलिया बाजार, होप सर्कस और डेढ़लगंज होती हुई खटीक छात्रावास पहुँचेगी। हमारे समाज गुरु दुर्बल नाथ जी महाराज की 162वीं जयंती आयोजन पूरे जिले और पूरे प्रदेश अन्य राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अलवर में गत बहुत समय से दुर्बल नाथ जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। ये हमारे समाज गुरु हैं और पूरे समाज में एक बहुत बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन होता है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सभी सदस्य 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली जाएंगे। इसी क्रम में 26 सितंबर को शहर के मंगल परिणय मैरिज होम में कैंप लगेगा। इस दौरान सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्लेम फार्म भरे जाएंगे, जिनमें जमाकर्ताओं की रकम फंसी हुई है। इनमें आदर्श क्रेडिट, नवजीवन, संजीवनी, विश्वमित्र, KBCL, पिनकॉन और भविष्य क्रेडिट आदि शामिल हैं। सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक लगने वाले शिविर में पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। संयोजक मोहनलाल जैन के अनुसार इन सभी कंपनीज के ठगी पीड़ित जमाकर्ता अपने साथ जमा राशि के सर्टिफिकेट, आधार एवं पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर आवेदन भरने के लिए मंगल परिणय पहुंच सकते हैं। जिले के फार्मासिस्ट की ओर से सोमवार को विश्व फार्मेसी दिवस पर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान एक पदाधिकारी ने बताया कि रोगी को दवाओं के सही ढंग से सेवन के बारे में जागरूक रहना जरूरी है। वजह यह है कि गलत दवा का सेवन जिंदगी छीन भी सकता है। ऐसे में आमजन को जागरूक करने के लिए रैली के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अलवर फार्मेसी कॉलेज। मैं इसका प्रिंसिपल हूँ और हमारा स्टूडेंट्स सारी पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है दवाई का कैसा यूज़ करना, कैसा नहीं यूज़ करना। और दवाइयों का तो आज भी तो एक न्यूज़पेपर में आ गए और ये इंडियन मेडिकल काउंसिल इसको दे रखा है। सारी दवाइयों को तो एंटीबायोटिक दवाइयों को खाली हो रहा है, अभी ख़त्म हो रहा है और रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन वाली ज़्यादा फैल रहा है। तो ये दवाई को कैसा हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कितना इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और कारण के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये पब्लिक को सिखाना चाहता है सारी फार्मासिस्ट। इसलिए हमारा स्टूडेंट्स रैली कर रहे हैं। इसके अलावा हम 50 फार्मासिस्ट को शहरों में सेलेक्ट करके उनको सम्मान भी कर रहे हैं, उनको सर्विसेज को रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं और इसके अलावा सर्टिफिकेट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो एक्सपायरी होने वाली जो ड्रग्स एक्सपायरी हो गए उसको कैसा प्रॉपरली डिस्पोज करना, उसको भी हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। देखिए, आज पूरे विश्व में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, जो कि 25 सितंबर है। इसमें पूरे समाज को ये संदेश दिया जाता है कि किस तरह से दवाइयों का यूज करना है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को दवाई का यूज, मिसयूज, इफेक्ट, साइड इफेक्ट कुछ भी पता नहीं होता। तो फार्मासिस्ट आज सभी स्पेशली अलवर फार्मेसी कॉलेज के जो छात्र हैं और उनके शिक्षक हैं, उनके द्वारा ये रैली निकाली जा रही है ताकि पूरे अलवर जिले में ये संदेश दिया जाए कि फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है और दवाई का जो यूज करना है वो बिना फार्मासिस्ट की सलाह के नहीं किया जाना है। क्योंकि जो सेल्फ मेडिकेशन है वो एक बड़ी रीजन बनती है कि आजकल लोग जाते हैं और खुद अपने नाम से दवाई मांगते हैं और उस दवाई का यूज कर लेते हैं, जबकि उनको पता नहीं रहता कि कौन सी दवाई उनको अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो आज मैं स्पेशली जयपुर से यहाँ आके इस रैली में शिरकत की है।
अलवर के आशीष जैमन राजस्थान टीम के कोच होंगे। गौरतलब है कि वेस्ट जोन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 27 सितंबर से 29 सितंबर तक गोवा में हो रहा है। इसमें भाग लेने वाली राजस्थान टीम में अलवर जिले के कई खिलाड़ी शामिल हैं। इस टूर्नामेंट के लिए अलवर के विष्णु जादौन, विपिन चौधरी, कर्ण सिंह चौहान और जितेंद्र शर्मा का चयन किया गया है, जबकि महिला वर्ग में तनुश्री और नैन्सी जांगड़ का चयन हुआ है। इसके अलावा अलवर के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता आशीष जैमन को राजस्थान टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वेस्ट जोन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 27 और 29 सितंबर 2023 में गोवा में हो रहा है, जिसमें राजस्थान टीम के कोच के लिए अलवर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष जैमन का चयन किया गया और इसी प्रतियोगिता के अंदर विभिन्न अलवर जिले के जो विजेता खिलाड़ी रहे हैं, जैसे कि आप 83 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर विष्णु जादौन का चयन किया गया, 93 में विपिन चौधरी, 105 वेट कैटेगरी के अंदर कर्ण सिंह चौहान और 120 प्लस वेट कैटेगरी के अंदर जितेंद्र शर्मा का चयन किया गया। महिला वर्ग के अंदर ये 57 वेट कैटेगरी के अंदर तनुश्री का चयन और 63 के अंदर नैन्सी जांगड़ का चयन किया गया। ये सभी खिलाड़ी आज गोवा के लिए रवाना हो रहे हैं और कामना करते हैं अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा पदक राजस्थान के लिए लेके आए। विप्र फाउंडेशन की ओर से अलवर जिले के कुल 10 ब्लॉक मुख्यालय पर तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस एवं भगवान परशुराम पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। जिला मुख्यालय पर इस परीक्षा का केंद्र तिवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर में रखा गया। साथ ही कुल 487 बच्चों ने 10 केंद्रों पर उपस्थित होकर परीक्षा दी। संगठन महामंत्री संजय कौशिक के अनुसार विजेता प्रतिभागियों को लैपटॉप और टैबलेट सहित आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही 1 अक्टूबर को विप्र प्रतिभाओं का सम्मान समारोह होगा। 10 केंद्रों पे हमने पूरे अलवर जिले में पुराने प्रशासनिक जिलों के हिसाब से 16 ब्लॉक में आज 10 सेंटर बनाए हमने परीक्षा के, जिसमें श्री रामचरितमानस पर आधारित भगवान परशुराम जी पर और रामचरितमानस पर आधारित 50 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक बना के हमने परीक्षा ली बच्चों की, जिसमें 598 टोटल एनरोलमेंट था। इसमें से जो बच्चे बैठे हमारे सब ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिए और विप्र फाउंडेशन का ये पहला नवाचार था, प्रयोग था अलवर ज़िले में। भविष्य में भी हम हर साल इस तरह की परीक्षाएं सिलेबस थोड़ा चेंज करके और आयोजित करेंगे, ताकि बच्चों में सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति लगाव हो, जुड़ा हो और उसको वो सर्च करें, पढ़ें। इस उद्देश्य को लेकर ये परीक्षा आयोजित की हमने। अलवर के श्री दिगंबर जैन अग्रवाल पंचायती मंदिर में रविवार की रात्रि सुगंध दशमी के अवसर पर जागरण हुआ। साथ ही जैन समाज के लोगों ने उपवास भी रखा। इसके अलावा सुगंध दशमी के अवसर पर सभी जैन मंदिरों पर धूप प्रज्वलित की गई। श्रद्धालुओं के अनुसार इससे कर्मों की अशुद्धियों का नाश होता है। सुगंध दशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हम धूप खेते हैं। धूप खेने से मंदिरों में सुगंध होती है और इस दिन विशेष पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमें व्रत भी करते हैं श्रावक लोग और व्रत का उद्यापन भी किया जाता है और महिलाएं काफ़ी इसको मनाती हैं। जैन धर्म में ये सुगंध दशमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 10 अक्षरजी में ये आता है। उत्तम संयम का दिन होता है। इस दिन ये प्रवचन दिए जाते हैं कि संयम धर्म का पालन करें हम और सब पालन करें, जिससे कि शहर शांति आए सबको, और धूप चढ़ाते हैं सब लोग, जिससे कि अष्टकर्म का नाश होता है। इसका मंत्र अष्टकर्म धैर्य धूपम निरूपमामिति स्वाहा। मॉडर्न शूटिंग के कर्मचारी 6 महीने से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, जबकि वे मंत्रियों और जिला कलेक्टर को समस्या से अवगत करवा चुके हैं। धरने पर बैठी बाबूलाल ने बताया कि उनके पक्ष में मजिस्ट्रेट ने 9% ब्याज सहित अवार्ड किया था, लेकिन इसकी पालना नहीं हो पा रही है। ऐसा मुख्य मांग यही है कि हम 2-4-23 से धरने पर बैठे हैं। हम मॉडर्न शूटिंग में काम करते थे, हमारे मजिस्ट्रेट ने अवार्ड किया तो 5 लाख 9% ब्याज हैं। 5 में थे, 1 को मिल गए और हमारे का नहीं मिले। मंत्री जी से मिल लिए हैं, कलेक्टर से मिल लिए, ऐसा कोई नेतन से सबन से मिल लिए, साहब कोई सुनवाई ना कर रहे हो। और हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल और तुम्हारे ये सेकेंडर कैबिनेट मंत्री इनको साहब ने रेस्टिंग कर दी, इनसे क्यों बार कहते पर साहब कोई सुनवाई ना करे नहीं है। तो साहब हम पर एंड यही है कि मतलब यहाँ क्या तो मर के उठेंगे, कैसा लगे। अब आपको यहाँ पे कितने महीने हो गए धरने बैठे? ये के साथ 6वां महीना चल रहा है। 6 महीने से बैठे? 6 महीना से बैठे। मंत्री कलेक्टर कोई सुनवाई नहीं? कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। CID वाले पुलिस वाले आते हैं डेली, फोटो ले जाएं। अब भगवान जाने भी कहाँ डालें कहाँ ना डालें, उनसे मालूम होगी। जब
होते हते क्या हमने मतलब 3-4 बार हते क्या मुख्यमंत्री को लेटर दिया क्यों भाई 100 तो अपन मिले नहीं। मुख्य मांग ऐसा हमारा जो अवार्ड किया है उसकी पालना करवा दो। 5 लाख 9% ब्याज, हमें और कुछ ना चाहिए। अलवर शहर में नयावासी स्थित बीएल पब्लिक स्कूल में आयुर्वेद चिकित्सा एवं जांच शिविर आयोजित किया गया। यहां मौजूद डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने बताया कि जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट और क्षत्रिय कार्मिक संगठन की ओर से शिविर लगाया जा रहा है। डॉक्टर शेखावत के अनुसार मौजूदा जीवन शैली के कारण बीपी और शुगर बढ़ती जा रही है। ऐसे में जागरूकता लाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में मरीजों ने इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाया। एडीओ भूप सिंह नरूका, आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर पवन शेखावत और बीएल पब्लिक स्कूल के निदेशक सुनील बिलखा ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही बताया कि रोगियों को दवाएं भी प्रदान की गई हैं। ये एक आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें डॉक्टर पवन सिंह शेखावत अपनी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जय गणपति कल्याण ट्रस्ट की ओर से तथा क्षत्रिय कर्मचारी संगठन की ओर से इस शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है। शिविर पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें डायबिटीज़ और बीपी की जो इलाज के लिए जो भी रोगी यहाँ पर उपस्थित होंगे उनकी जांच की जाएगी और उनको जो है यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की जाएंगी। आज रामदेव जयंती के उपलक्ष्य में बीएल पब्लिक स्कूल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और उत्सव के रूप में इसे मना रहा है। उसी के एक क्रम में गणपत जन कल्याण ट्रस्ट और क्षत्रिय कार्मिक संघ जो हैं, जिसके अध्यक्ष आदरणीय हमारे एडीओ भूप सिंह जी हैं, उनके तत्वाधान में डॉक्टर पवन सिंह शेखावत जी यहाँ पर पधारे हैं और एक बहुत ही अच्छा यहाँ मेडिकल कैंप हम लोग आयोजित कर रहे हैं। किस तरह से हम बीमारी आए ही ना, इसके विषय में सभी को बताया है और एक अच्छा यहाँ पर है। इसमें निःशुल्क हम लोग जो है टेस्ट कर रहे हैं और निःशुल्क ही दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। इसके लिए पूरी जानकारी कि आपका कैसा डाइट चार्ट होगा, क्या होगा, उसके विषय में भी ये हमारा पूरा हम लोग ये बुकलेट इस तरह से दे रहे हैं जिसमें आरोग्य संदेश हम लोग दे रहे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक काम हो रहा है। लगभग अभी 110 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लोग बाग दिखा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट और क्षत्रिय कार्मिक संगठन की ओर से आज बीएल पब्लिक स्कूल नयाबास में जो है ये निःशुल्क आयुर्वेद शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान समय में बीपी और शुगर के पेशेंटों की संख्या दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। वर्तमान समय में लोगों की जो जीवन शैली है वो काफ़ी विकृत हो गई है आधुनिक जीवन शैली के कारण, इसलिए इस तरह की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी को देखते हुए ट्रस्ट ने जो है वो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करने के लिए भी और इन रोगों से वास्तविक रूप से एक निजात मिल सके, इसके लिए शिविर का आयोजन किया है। साथ आज यहाँ पर बीपी और शुगर की निःशुल्क जांच और दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को उनकी जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को किस तरीके से आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, खान पान को सही करके इन रोगों से एक स्थायी रूप से निजात पा सकते हैं। पुरुषार्थी धर्मशाला समिति विवेकानंद चौक के चुनाव का रविवार रात परिणाम घोषित किया गया। इसमें अध्यक्ष पद पर प्रेम गांधी, सचिव अमित सचदेवा और कोषाध्यक्ष पद पर राजेंद्र आहूजा निर्वाचित हुए हैं। देर रात तक चली मतगणना के दौरान ओसवाल स्कूल के बाहर पुरुषार्थी समाज के लोगों की भीड़ जमा रही। मध्य रात्रि को निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया गया। अध्यक्ष पद पर प्रेम गांधी ने 209 मतों से और सचिव पद पर अमित सचदेवा ने 197 मतों से जीत हासिल की। निर्वाचन अधिकारी रोहताज सिंह चौहान और रामोतार मीणा ने विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कृष्ण कुमार प्रधान को टोटल 527 मिले। प्रेम कुमार जी को 736, राधे श्याम आहूजा को 163, 211 रिजेक्ट हुए और 209 मतों से प्रेम कुमार जी को 209 मतों से विजयी घोषित किया जाता है। 211। इसी प्रकार सचिव पद पर अमित सचदेवा को 778, धर्मेंद्र धवन को 581, 278 वोट रद्द, 197 वोट से अमित सचदेवा को 197 वोट से अमित सचदेवा कोषाध्यक्ष पद लीजिए आप जितेंद्र गही को 269, राजेंद्र कुमार आहूजा को 735, राजेश कुमार पत्रा को 290,
और रद्द 343 और राजेंद्र कुमार आहूजा को 445। राजेंद्र कुमार आहूजा को 445। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर में नए प्रदेश मुख्यालय के लिए शिलान्यास कार्यक्रम 23 सितंबर को संपन्न हो गया है। इसके अलावा अलवर में भी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का निर्माण आगामी 2 से 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अभी पार्टी का विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस है। इसके तुरंत बाद ही लोकसभा चुनाव पर फोकस किया जाएगा। मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर समाप्त हो चुकी है और राजस्थान सहित केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत भव्य कार्यालय बनेगा। लगभग 6000 मीटर जमीन हमारी पार्टी ने सरकार से ली है और शिलान्यास करा दिया। उसका नक्शा मैंने देखा, बहुत भव्य नक्शा है। सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों को बैठने के कमरे हैं, पीसीसी के पदाधिकारियों को बैठने के कमरे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चैम्बर है। उसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें एक वो क्या कहते हैं इसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। एक मीटिंग भी अगर 2-4 हज़ार लोगों को करा तो मीटिंग हॉल एक बड़ा बना रहे हैं उसमें। और काफ़ी अच्छा अपने तरीके का राजस्थान में पहला कार्यालय होगा जिसमें सभी सुविधाओं से युक्त होगा और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को उससे राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को कि उन्होंने पार्टी के कार्यालय के बारे में सोचा और उसका शिलान्यास किया। बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा। सर, अलवर में भी काम चल रहा है जिला कांग्रेस कमेटी, कब तक पूरा हो जाएगा? आने वाले 2 महीने में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हम भी चाहेंगे, हमने भंवर साहब से निवेदन किया है कि आप इसका उद्घाटन राहुल जी से ही कराओ और बहुत जल्दी मेरे ख्याल में राहुल जी और मुख्यमंत्री जी और भंवर साहब मिलकर के इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। फिनिशिंग चल रही है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपको लगता है कांग्रेस अगर अलवर से सीट जीतती है लोकसभा की तो नए सांसद उस कार्यालय में बैठेंगे? बिल्कुल, हम वहाँ सांसदों की बैठने की व्यवस्था करेंगे, कांग्रेस के सांसदों की, हमारे विधायकों की बैठने की व्यवस्था करेंगे, डीसीसी के पदाधिकारियों की भी हमने उस हिसाब से रूम बनाए। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, NSUI, इनको भी अलग अलग रूम वहाँ बना रहे हैं और गेस्ट रूम भी वहाँ बना रहे हैं। हमारे पार्टी के कोई VIP गेस्ट आए तो हमको होटल में नहीं रुकवाना पड़े और पार्टी कार्यालय में ही वो रहे, ऐसी हम व्यवस्था करते हैं। सर, पिछले 2 बार से सांसद का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, इस बार जिताने के लिए क्या DCC की रणनीति रहेगी? DCC की बहुत बढ़िया रणनीति है। अभी तो फिलहाल विधानसभा चुनाव पर फोकस है, इसके तुरंत बाद लोकसभा फोकस करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी अब की बार अलवर से सांसद बन करके और दिल्ली की पंचायत में जाकर बैठे और देश की नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाएं। मोदी लहर तो खत्म हो गई भाई, दुनिया कहने लग गई मोदी झूठा है, जुमलेबाज है। तो मोदी जी की लहर वहर कुछ नहीं है। इस बार राजस्थान में कितने कांग्रेस के सांसद जीतेंगे आपके हिसाब से? हमारा तो मिशन 25 लेके चलेंगे, लेकिन कम से कम 20 सांसद हम जिता के। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए TL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड
जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब इसे आचार संहिता लगने से पहले उद्घाटन का इंतजार है। नवनिर्मित भवन करीब 158 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। हालांकि कलसाड़ा ग्राम पंचायत की सीमा में निर्मित उपखंड कार्यालय के पास ही शराब का ठेका भी संचालित है। प्रशासन और आबकारी विभाग की उदासीनता के चलते अभी तक इसे यहां से नहीं हटाया गया है। पास में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भवन कार्यालय का भी निर्माण पूर्ण होने के करीब है। दूसरी ओर एसडीएम कार्यालय के बाहर अनुपयोगी घास आदि मौजूद है, जिसकी साफ सफाई नहीं की गई है। जल झूलने एकादशी पर मथुरा और वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला को देखने के लिए अलवर और मालाखेड़ा क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भगवान कृष्ण की इस नगरी में राधा अष्टमी से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज हो रही थी। अलवर से मथुरा, गोवर्धन और बरसाने में अनेक श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही एकादशी के महापर्व पर यमुना नदी के पास इकट्ठे हुए। इस मौके पर ब्रज गोकुल धाम के मंदिर में भव्य सजावट की गई। शोषित वर्ग के संरक्षक माने जाने वाले रामसा पीर रामदेव के मंदिर पर दर्शन करने अलवर के मालवीय नगर में अनेक भक्त पहुंचे। भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी को रामसा पीर ने जीवित समाधि ली थी। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार किया। उधर मंदिर में भजन सत्संग किया गया, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। बाबा रामदेव जी का मंदिर है जी। ये बहुत पुराना मंदिर है हमारा, कम से कम 350-400 साल पुराना मंदिर। पहले पगले थे, अब यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापना हुई है 8 साल से। उसके बाद में 2 साल से बड़े बाबा विराजमान हुए हैं। जब से यहाँ पर यह है कि जितने भी बाबा के चाहने वाले भगत यहाँ पर आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। हम किसी से नहीं कहते कि आप प्रसाद लाइए या पैसा चढ़ाइए या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से ही प्रसाद लाते हैं। जो भी इनकी भावना, इनकी मनोकामना सब पूर्ण होती है। पूर्ण होने के पश्चात ये यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है। और हर भादवे की दूज को बाबा का जन्मदिन मनाते हैं बहुत धूमधाम से। जो जैसा भी होता है छोटा मोटा हम अपना है जो भंडारा करते हैं बाबा का जन्मदिन मनाते दूज का। और आज 10वीं का भी जो है हमारे एक मुखिया है जो कि बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से आज का एक प्रोग्राम दिया है। और वहीं गोवंश के रक्षक वीर तेजाजी महाराज के बलिदान दिवस पर सुमेल गांव स्थित मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आरंभ हुए। इस मौके पर बाबा हीरामन और वीर तेजाजी के भक्तों ने भजन प्रस्तुत किए। वीर तेजाजी के इस मंदिर में सभी जाति धर्म के श्रद्धालुओं ने नमन किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर और विजेंद्र चौधरी ने आयोजन की जानकारी दी। कीड़ा को खाए हुआ है, कोई खास नहीं हुआ है, सबकी रक्षा कर रहे और जितना भी कोई दुखिया होगा वो दुख दूर करेगा वो, और सबसे ज़्यादा जल्दी आवाज़ सुनेगा वो। ऐसे वीर पुरुष ये भगवान के रूप थे जो इनने हमारी गौ माता की रक्षा करी और खुद का बलिदान दिया। ऐसे वीर तेजाजी जैसे धरती पे
हर घर में पैदा होना चाहिए। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हमारे पूरे क्षेत्र पे, ये नागौर की धरती पे, आज सुमेल की धरती पे इनका मंदिर बना हुआ है, हमारे पूरा क्षेत्र में, जिलावासियों में, सब में इनकी कृपा बनी रहे और पूरे परिवार में, सब में, पूरी जनता पे इनका आशीर्वाद रहे। इनका आशीर्वाद तो एक ऐसा है, अमर काम है, ये भगवान का रूप था, ये अवतार था एक। तो हम तो इनको नमन करते हैं, जय करते हैं। ऐसे हमेशा इनकी हर भांति ये मनती रहे और सदा भाई इनका नाम चलता है। वीर तेजा जी ने अपनी पत्नी पेमल की सहेली लाछा गुजरी के गायों के झुंड को डाकुओं से बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए और बलिदान हो गए। 920 वर्ष उन बात को हो गए, लेकिन आज भी गौवंश को बचाने के एवज उन्हें याद किया जाता है। वहीं अपने वचन के पक्के होने के बाद नागों के पाचक देवता ने उन्हें वरदान दिया था कि आपको नागों का देवता माना जाएगा और आपके नाम से कहीं सर्पदंश से कोई परेशान होता है तो उसकी रक्षा आपके द्वारा की जा सकेगी। इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेले का आयोजन किया जाता है। इसी दिन उन्होंने अपना बलिदान किया था और इसी को लेकर सुमेल गांव में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से भाजपा के कार्यकर्ता सोमवार को जयपुर पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल हुए। पूर्व विधायक जयराम जाटव के नेतृत्व में मालाखेड़ा से कार्यकर्ता रवाना हुए। वहीं एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा भी अनेक समर्थकों के साथ जयपुर पहुंचे। साथ ही पूर्व डीजीपी जसवंत संपत राम ने भी कार्यकर्ताओं सहित रवानगी ली। एडवोकेट देशराज खरेरा, खेमचंद और रिंके वर्मा सहित मूलचंद डीगवाल एवं अन्य दावेदारों की भी उपस्थिति रही। उधर पूर्व उद्योग मंत्री नसरुल खान भी कामा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को लेकर जयपुर पहुंचे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों के हित के लिए योजनाएं लागू की हैं। वहीं अकबरपुर से भी कार्यकर्ता भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सभा के लिए रवाना हुए। जयपुर जाने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता एवं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका कहना था कि प्रदेश की आम जनता परेशान है और इस बार सत्ता में परिवर्तन जरूर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन संकल्प यात्रा का आज समापन है। परिवर्तन संकल्प महासभा आज जयपुर में होने जा रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभा को संबोधित करेंगे। उस सभा में अकबरपुर से, परसागाबाद से, अलवर ग्रामीण से हज़ारों की संख्या में लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। लोगों में जोश है, युवाओं में जोश है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, बलात्कारी सरकार, पेपर लीक मामले वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस तरह का लोगों में जोश है। तो हम सभी जयपुर पहुंच रहे हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। कम से कम 150 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतेगी। माता की जय। मालाखेड़ा ब्लॉक में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा के चुनाव सोमवार को राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुए। कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। इसमें अध्यक्ष बलवीर सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी, मंत्री नरेंद्र कुमार और महिला मंत्री संगीता गौड़ चुने गए हैं। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र तिवारी और सुरेश कुमार तनेजा ने परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान मंच संचालन ओपी सैनी ने किया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के झाड़ोली में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने किया। इस मौके पर सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री जूली ने कहा कि भीमराव अंबेडकर सामाजिक समरसता एवं आपसी भाईचारा कायम करना चाहते थे। इसके अलावा पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने पर भी उन्होंने बल दिया। उधर झाड़ोली गांव में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर सहित भारत बंद आंदोलन में शहीद पवन जाटव की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। वहीं जाटव समाज ने 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लेने पर मंत्री टीकाराम जूली का आभार जताया। दलित आंदोलन में जेल गए आंदोलनकारियों को स्मृति चिन्ह देकर एवं शहीद हुए पवन जाटव के माता पिता का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ। साहुड़ी ग्राम पंचायत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम नहीं होने के कारण मरीज परेशान है। यहां मौजूद सीएचओ ने बताया कि स्टाफ की कमी से परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं की जांच भी प्रभावित हो रही है। वहीं से लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र साहुड़ी में एएनएम का पद रिक्त है, जिससे कि गर्भवती महिला को कभी कभी जाँच में प्रॉब्लम आती है। इसके लिए मैंने अपने एमओसी साहब को भी अवगत कराया है। आरआई के सेशन के लिए उन्होंने एएनएम का लगा रखी है, लेकिन एक रेगुलर एएनएम नियमित न अगर पद स्थापित हो
तो लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। अकबरपुर ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग में इन दिनों गंदा पानी भरा होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अकबरपुर बस स्टैंड सहित कस्बे की ओर आने वाले मुख्य मार्ग में गंदा पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को निकलने में दिक्कत आती है, साथ ही बारिश के वक्त यहाँ पानी भर जाता है। यहाँ जो अंदर से जो रोड जा रहा है अकबरपुर गाँव से डेयरी के कहने से और बस स्टैंड तक, यहाँ सारे नाले भरे हुए हैं। बरसात के अंदर इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि यहाँ से निकलना दुर्भर हो जाता है। पानी भरा है और बिल्कुल हालत ख़राब है रोडों की, निकलने में परेशानी बहुत ज़्यादा। और ये रोग आज की तारीख में मौसमी बीमारी फैल रही है, मलेरिया डेंगू इस तरह से चल रहा है। ये मुख्य कारण गंदगी है। जो मैं ये कहता हूँ आकर एक बार प्रशासन देखें, स्कूल के पास इतनी ज़बरदस्त गंदगी है कि यहाँ से मेरा तो यही मानना है मलेरिया डेंगू के जो कीटाणु हैं लगभग काफ़ी संख्या में होते हैं। इसके कारण ही अकबरपुर में बीमारी। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल में हरियाली पेट्रोल पंप के पास रविवार शाम 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 3 लोग जख्मी हो गए। इनमें प्रियांशु, दीपक और रविंद्र शामिल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को एम्बुलेंस से सैटेलाइट हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहीं प्रियांशु और रविंद्र को अलवर रेफर कर दिया गया। तिजारा कस्बे में जलजूलनी एकादशी के पावन पर्व पर डोले निकाले गए। भगवान श्री कृष्ण एवं यशोदा माता की पालकी स्वरूप डोले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ हुए। मंदिर समिति अध्यक्ष कालू शर्मा के अनुसार यह सवारी काजी के बंद पर पहुंची। यहां एकादशी की कथा सुनी गई। इस मौके पर नगर परिषद सभापति झब्बू राम सैनी, पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी, गोल्डी शर्मा, मनीष शर्मा और ललित मोहन आचार्य आदि की मौजूदगी रही। बाबा मोहनराम जागृति मंडल भिवाड़ी द्वारा 111वीं परिक्रमा का आयोजन किया गया। बाबा मोहनराम खोली धाम की इस परिक्रमा के संयोजक सीए राकेश अग्रवाल, रानी योगिता, संजीव अग्रवाल, डोली अग्रवाल आदि रहे। साथ ही मोहन वाटिका में भंडारे की व्यवस्था की गई। उधर बाबा मोहनराम जागृति मंडल के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल और बुधराम भगत ने भी विचार रखे। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के किशनगढ़ बास ब्लॉक ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त आशा सुमन का सम्मान समारोह आयोजित किया। इसकी मुख्य अतिथि आशा सुमन रही और अध्यक्षता प्रधान बद्री प्रसाद सुमन ने की। प्रारंभ में ब्लॉक अध्यक्ष फतेहचंद वर्मा के नेतृत्व में सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त अध्यापक सीताराम, रघुवीर सिंह, मामराज और जहूर खान आदि का भी सम्मान हुआ। इस मौके पर शिक्षिका आशा सुमन ने शिक्षा विभाग को अपना गौरव और अभिमान बताया। साथ ही उपस्थित महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, ये आप सबका सम्मान है, पूरे राजस्थान का सम्मान है और राजस्थान में हर कक्ष में पढ़ाने वाले उस शिक्षक का सम्मान है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना शिक्षण कार्य कर रहा है। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि शिक्षा उन्नति का रास्ता है। सभी महिलाएं अपनी शिक्षा को पूरा करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढें कि वो क्या करती हैं, आत्मनिर्भर बने। मेरा लक्ष्य है कि मैं और समर्पण के साथ अपने इस कार्य को आगे करूंगी और शिक्षा विभाग में योगदान दूंगी। एकादशी पर्व को लेकर सोमवार को श्याम सखा मंडल द्वारा रामगढ़ कस्बे के ठंडी महाराज मंदिर से खाटू श्याम की प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए ठंडी महाराज मंदिर पहुंची। यहां श्याम बाबा की आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। प्रभात फेरी में श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष सत्यम गोयल, पार्षद अमित भारद्वाज, गौरव सोनी, दिनेश चौहान, रोहित जैन और दिनेश बंसीवाल आदि मौजूद रहे। नगर के जाटव समाज के लोगों ने विधायक वाजिब अली से राजस्थान में जाटव विकास बोर्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने इसे लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के अनुसार भरतपुर संभाग सहित प्रदेश में जाटव समाज के लोगों की खासी संख्या है। ऐसे में अन्य समाजों की तरह जाटव विकास बोर्ड भी बनना चाहिए। हर समाज का विकास बोर्ड है, चाहे गुर्जर समाज ले लो, चाहे ब्राह्मण समाज ले लो, चाहे प्रजापत समाज ले लो, चाहे जाट समाज ले लो। ये भरतपुर संभाग जाटव बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ जो विकास है, विकास नाम की कोई बहुत रोड तो बन गए मगर गलियों में विकास आज भी नहीं है। जाटव विकास बोर्ड की हमने गहलोत सरकार से आह्वान किया है। हमारी 21 सूत्रीय जो टीम है वो जगह जगह मेहनत कर रही है। हमारे लिए अब तक 8 विधायकों ने ज्ञापन दे दिया है और सीएम साहब को भी दे दिया है। अभी हम कामा जा रहे हैं। कामा इसी तरीके से वहाँ विधायक को बुलवाया है। इसी तरीके से कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र जी को भी बुलवाया है, सुभाष गर्ग जी बुलवाया है। जगह जगह हम ज्ञापन दिला रहे हैं।
हमारा जाटव विकास बोर्ड से फ़ायदा ये है, जो गरीब के बच्चे होते हैं उनको रहने को जगह मिलती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें फ्री पढ़ने की सुविधा रहती है। जहाँ विकास नहीं होता वहाँ विकास की दरें बढ़ती हैं। जो विधवा औरत होती हैं उनको बहुत विशेष फ़ायदा मिलता है। जो गरीब होता है वो VIP उनके लिए इंदिरा आवास मिलता है। इससे केंद्र सरकार व राज्य सरकार से पैसा आता है। इसका एक अध्यक्ष भी बनता है, जैसे देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष अवाना जी, इस तरीके से इसका अध्यक्ष भी बनता है। तो हमने ये आवाज़ उठाई है और हम गहलोत सरकार साहब से कहना चाहते हैं, आचार संहिता से पहले यदि ये विकास बोर्ड नहीं बनता हो, जो विधायकों ने ज्ञापन दिया है, जो विधायक बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो पूर्व आज से ही लगा लेना। अगर ये नहीं बनता है, हमारा 3 दिन का अल्टीमेट है। 3 दिन में यदि विकास बोर्ड, और हम CM साहब से मिलना भी चाहते हैं, हमको विधायकों ने आश्वासन दिया है कि साहब हम आपकी कमेटी को बहुत जल्दी मिलवाएंगे। 2-3 दिन देख रहे हैं, 2-3 दिन के बाद में गांव-गांव जाके इनका विरोध किया जाएगा। विकास बोर्ड नहीं बनता है तो कुछ समाज की जनरल समस्याएं थी, पानी की, रोड की या और जो छोटी बड़ी समस्याएं थी, इनको लेके आज अंबेडकर भवन में जाटव समाज की एक मीटिंग हुई, जिसमें इन्होंने हमें भी आमंत्रित किया। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हमने चर्चा करी कि हम कैसे सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अवैध शराब की बिक्री के मामले में है, चाहे कहीं और झूठे केस मुकदमे के मामले हैं, उन सबको मिलजुल कर हम लोग आगे बढ़े ताकि हमारे समाज का सुधार हो। और प्रमुख समस्या में जाटव विकास बोर्ड की एक मांग उठाई गई है। उसके लिए कल ही हमने मुख्यमंत्री जी को सिफारिश अपनी भेज दी थी और आज भी इन सब ने भी हम तक अपनी भावनाएं पहुंचाई हैं और हमने इन्हें विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री जी का रुख भी बहुत पॉजिटिव है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जाटव विकास बोर्ड का भी गठन होगा ताकि समाज के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकें और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर कर सकें। हम लोगों में आपस में भी जागरूकता की जरूरत है और उसके बाद में मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अभी भी चाहे आज़ादी को 75 साल हो गए हों, संविधान को बचाने की लड़ाई में दलित और मुस्लिम आज मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। केरली कस्बे में जैन धर्म के 10 लक्षण महापर्व के 6वें दिन उत्तम संयम धर्म दिवस रहा। साथ ही कस्बे के जैन मंदिरों में सुगंध दशमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर अभिषेक एवं पूजन के साथ कर्मों के क्षय और पुण्य उपार्जन के लिए कार्यक्रम हुए। इंद्र बने छोटे बच्चों ने भी भगवान का अभिषेक किया। सामूहिक पूजन के साथ दक्षलक्षण धर्म की पूजा की गई। वहीं दोपहर में धूप दशमी महामंडल विधान का आयोजन हुआ। प्रवचन एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई। उधर 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर जैन समाज के अध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन और मंत्री राजेंद्र जैन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। केरली कस्बे के पंचायती मंदिर से रथ का पूजन अर्चन कर नगर भ्रमण के बाद नारायणी धाम के लिए 18वीं पदयात्रा रवाना हुई। जगह जगह लोगों ने पदयात्रा का स्वागत किया। श्री मातेश्वरी नारायणी धाम मित्र मंडल के साथ यह पदयात्रा ले जाई गई है। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। इस मौके प्रकाश सेन, सतवीर सेन, पप्पूराम, गोपाल सेन और यशवंत सेन आदि मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा ने देश की संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराए जाने पर खुशी व्यक्त की है। मीडिया प्रभारी शमी सेतिया के अनुसार इससे महिलाओं को राजनीति में भी अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कदम बताया है। नए संसद भवन में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए जो नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ है, उसके साथ ही महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हर क्षेत्र में महिलाएं अपना बेहतर दे रही हैं और इस अधिनियम से, इस आरक्षण से महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में भी अपना पूरा कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ मोदी जी के प्रति सभी अपने दिल से शुभकामनाएं व्यक्त कर रही हैं और धन्यवाद सभी महिलाओं ने व्यक्त किया है। जिला पशु चिकित्सक एसोसिएशन की ओर से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। भवानी तोप के समीप स्थित पशु चिकित्सालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। वहीं पिछले 10 दिनों से हड़ताल के चलते पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था बाधित हो रही है। अलवर जिले के सरकारी विभागों में कार्यरत ठेका प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही ठेका प्रथा बंद कर RLSDC का गठन करने की मांग उठाई गई। यहां मौजूद यश जोशी ने बताया कि सीएम के ऐलान के बावजूद ठेका प्लेसमेंट कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है। ऐसे में उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। वहीं पुष्पराज शर्मा ने विधानसभा चुनाव से पहले ठेका प्रथा को खत्म करने पर जोर दिया। RLSDC लागू करो, RLSDC लागू करो, RLSDC लागू करो, RLSDC
आज से करीब 7 माह पूर्व विधानसभा में गहलोत सरकार ने ये कहा था कि ठेका प्रथा की जगह RLSTC जो स्कीम लागू करने जा रहे हैं उसको उन्होंने आज तक लागू नहीं किया है। और आज सभी की यही मांग है कि सरकार इस स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू करे। हर विभाग के कर्मचारी संविदा प्रथा के आज यहाँ मौजूद हैं, जो कि ठेका पद्धति सरकार ने चला रखी है। इसमें सिवाय कर्मचारियों के शोषण के अलावा और कोई कार्य नहीं है। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा इनका शोषण किया जाता है। यहाँ तक कि जहाँ ये कार्यरत हैं, समान वेतन जहाँ उस कैडर के लोग बराबर के काम करें, वहाँ भी इनके द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। हमारी मांग तो सर्वप्रथम यही रही है पूर्व से ही कि समान कार्य समान वेतन की रही है। चूँकि अब गहलोत ने जिस नियम को लागू किया है RLSTC का, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको शीघ्र से शीघ्र लागू करे। सभी की मांग है, सभी यहाँ लोग इसलिए मौजूद हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये सूचना पहुँचे कि सरकार इस स्कीम को शीघ्र ही लागू करे। ऐसे हम आशा करते हैं सरकार से। अभी विधानसभा चुनाव शीघ्र आ रहे हैं और सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि इन छोटे जो भाई लोग हैं, छोटे छोटे हैं, इनका आप वेतन देखें। मेरे ख्याल से सबका वेतन किसी का 7,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000, जो कि मेरे ख्याल से ना के बराबर है। एक मजदूर जो काम करता है उसका वेतन भी आज डेट में 600 रुपये प्रतिदिन है। एक महीने के उसे 18,000 मिलते हैं। आज ये कर्मचारी कोई BA कर रखा है, किसी ने BCom कर रखा है, किसी ने BTech कर लिया हुआ है, आज उनकी तनख्वाह 7-7, 8-8 रुपये। क्या ये शोषण नहीं है? आप लोग यहाँ मौजूद हो, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या ये शोषण नहीं है? एक मजदूर एक महीने के 18,000 कमा लेता है और एक संविदा कर्मचारी, ठेका पे लगे हुए कर्मचारी को 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 मिल रहे हैं। तो हमारी आप लोगों के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ठेका प्रथा खत्म करके सरकार द्वारा दी गई घोषणा को अपनी को शीघ्र पूरी करे, अन्यथा हमें भविष्य में आंदोलन करना पड़ेगा। आज हमारी मांग राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए है, जो कि उन्होंने 7 महीने पूर्व अपने विधानसभा सत्र में कहा था बजट दौरान के अनुसार कि हम ठेका प्रथा राजस्थान में ख़त्म कर रहे हैं। परंतु 7 महीने हो गए, अभी तक किसी भी विभाग में ठेका प्रथा ख़त्म नहीं किया गया। सरकारी विभागों में वही शोषण हो रहा है, ठेका कर्मचारियों को वही कम वेतन। हमारी मांग है ठेका प्रथा बंद करें, RLTC लागू करें, जो सरकार ने ही बोला था। यदि ये लागू नहीं होता तो हम आने वाले टाइम में ही यही से चुनाव में उनका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, प्लस हम आंदोलन करेंगे यहाँ पे। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर सोमवार को कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों के खाते में राशि डाली और संबोधित किया। वहीं दीपावली पर्व पर एक और अन्नपूर्णा किट देने की घोषणा भी की गई है। यहाँ मौजूद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने यह जानकारी दी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आमजन के हित को लेकर अनेक योजना संचालित की जा रही है। इस दौरान अनेक अधिकारी भी मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंदर जो किस्त है उसको डिजिटल रूप से आज सभी के खाते में डाला है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने जो किट दे रहे हैं हम अन्नपूर्णा किट, वो त्योहारों को देखते हुए एक किट की और घोषणा की है, जो अभी दीपावली पे इन परिवारों को मिलेगी। तो गरीबों का ध्यान रखने वाला ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है, जो अनेकों प्रकार से गरीब की, आम की, दीन दुखियों की बात को सुन के और उनकी मदद कर रहा है। वो ऐसा हमारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। दर्द से कराहती प्रसूताओं के बजाय चहेतों की पहले हो रही सोनोग्राफी। सामान्य चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना का उड़ रहा है मखौल। प्यासे लोगों को बोरिंग का काम बंद करने पर जताया रोष। अखेपुरा क्षेत्र के धीवरों की बस्ती का है मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार को 0 नंबर का बताया हकदार। जयपुर में हुई सभा में अलवर से पहुंचे हजारों कार्यकर्ता। और 3 करोड़ के रिनोवेशन कार्य के बाद फिर खुला बाला किला। 2.5 साल बाद शुरू हुई पर्यटकों की आवाजाही। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है
हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।